सीएम पुष्कर सिंह धामी आज औली मैराथन का शुभारंभ करेंगे। जोशीमठ आपदा कार्यों की समीक्षा करेंगे। विचार यात्रा, गोष्ठी, सम्मान समारोह में होंगे शामिल। उत्तराखंड के जंगलों में अतिक्रमण कर बनाई जा रही मज़ारें और अन्य धार्मिक संरचनाएं, सीएम धामी ने अतिक्रमण पर सख्ती से कार्रवाई के दिए निर्देश। केदारनाथ हेली सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी। IRCTC आज दोपहर 12 बजे से करेगा बुकिंग। हेली टिकटों की बुकिंग आज से शुरू होगा ऑनलाइन बुकिंग। चौबट्टा खाल दौरे के दौरान सीएम ने की घोषणाएं। डिग्री कॉलेज पोखड़ा में भवन निर्माण की स्वीकृति। स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग में विषयों की स्वीकृति। 3 प्रशिक्षु महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न में गिरफ्तार आरोपी कोच नरेंद्र शाह हुआ रिहा। 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली। चकराता जा रहे पर्यटक भीषण हादसे का हुए शिकार। अनियंत्रित होकर कार खाई में पलटी। हादसे में 3 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करते हैं देहरादून से आ रही अगली खबर। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 11:20 बजे औली मैराथन के शुभारंभ कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। साथ ही 12:30 बजे जोशीमठ आपदा राहत बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। आपको बता दें 4:30 बजे विचार यात्रा, गोष्ठी, सम्मान समारोह में होंगे शामिल। तो देहरादून से अहम खबर। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 11:20 पर औली मैराथन के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। साथ ही 12:30 बजे जोशीमठ आपदा राहत बचाव कार्यों की करेंगे समीक्षा। आपको बता दें 4:30 बजे विचार यात्रा, गोष्ठी, सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम धामी। तो देहरादून से अहम खबर। सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। तो कई कार्यक्रमों में सीएम धामी करेंगे शिरकत। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बात अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर। इस बार IPL 2023 होगा बेहद खास। आपको बता दें देहरादून निवासी IPL का उठा सकते हैं आनंद। आज और कल परेड मैदान रेस कोर्स में मैच में आने वाले लोगों के लिए एंट्री रखी गई फ्री। तो देहरादून से अहम खबर। निवासी IPL का उठा सकते हैं लाभ, लुत्फ। आज और कल परेड मैदान रेस कोर्स में होगा मैच में आने वाले लोगों के लिए एंट्री रखी गई है फ्री। तो ये अहम खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए। इस बार IPL 2023 काफी खास होने वाला। देहरादून निवासी IPL का उठा सकते हैं आनंद। आज और कल परेड मैदान रेस कोर्स में मैच में आने वाले लोगों के लिए एंट्री रखी गई है फ्री। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये अहम खबर। देहरादून से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। इस बार IPL 2023 होगा बेहद खास। उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद खास होने वाला है IPL। देहरादून निवासी IPL का उठा सकते हैं फ्री में लुत्फ। आज और कल परेड मैदान रेस कोर्स में होगा मैच में आने वाले लोगों के लिए एंट्री रखी गई फ्री। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, जिस प्रकार सीएम धामी का आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, दौरे पर हैं, क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम जो है, कई कार्यक्रम है जिसमें औली मैराथन की कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए 12:30 बजे के करीब जो है उनकी एक बैठक है जो आपदाग्रस्त जो इलाके हैं, जो खासतौर से जो जोशीमठ में लगातार जो दरारों का सिलसिला जो है लगातार जारी है, उनको वहाँ के स्थानीय लोगों को कहाँ पर स्थायी रूप से उनको
रखना है, कहाँ उनकी व्यवस्था करनी है और क्या राहत राशि उन लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो सरकार इसको महत्वपूर्ण जो है बैठक आज धामी लेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही केंद्र सरकार से बड़ी राशि की घोषणा, बड़ी राशि की मांग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है कि जो जोशीमठ में लगातार भूधसाव हो रहा है उसको लेकर के जो है एक उचित राशि वहां पर दी जाए, ताकि जो वहां के पीड़ित लोग हैं उनका विस्थापन किया जाए। और उसके साथ साथ देखिए आज ये भी कहा जा सकता है कि जो स्थापना दिवस है भाजपा का, उसके उपलक्ष्य में एक आयोजित विचार यात्रा की जो है वो रखी गई है, जिसको जो है वो धामी अटेंड करेंगे। लगभग ये 7 बजे के कार्यक्रम है। कह सकता है कि आज मुख्यमंत्री के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको आज मुख्यमंत्री शुभारंभ भी करेंगे, कहीं शिलान्यास भी करना है और मुख्यमंत्री से इस भूतकाल में क्या बेहतर हो सकता है चलिए इसको लेकर के भी निर्णायक निर्णय जो है वो धामी ले सकते हैं। हाँ राजेश वर्मा जी, एक अहम सवाल और क्रिकेट प्रेमियों से जुड़ी ये खबर हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, उससे जुड़ा एक अहम सवाल। जैसा कि बताया जा रहा है इस बार आईपीएल रेस कोर्स में ये मैच जो होने वाला है देहरादून में आईपीएल का, तो इसमें दर्शक फ्री में मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस बारे में क्या अपडेट है, किस मैच की बात हो रही है और दर्शक इसका कैसे फ्री में लुत्फ उठा सकते हैं? तो देखिए ये जो आईपीएल मैच होने जा रहे हैं उनको लेकर के भी एक प्रेमी है वो देहरादून के रेसकोर्स मैदान में जो है आईपीएल के मैचों का जो है लाभ उठा सकते हैं, यानी कि उनको क्योंकि बड़ी स्क्रीन द्वारा को दिखाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो क्रिकेट प्रेमी है जो वहाँ पर खेलने खिलाड़ी है जो उत्तराखंड की टीम में भी है वो भी वहाँ पर अपना प्रदर्शन जो है देखेंगे। तो कहा जा सकता है कि आईपीएल को लेकर के भी एक खेल जगत है उनके लिए एक खबर है कि वो अब देहरादून राजधानी के अंदर ही जो है आईपीएल का लुत्फ उठा सकते हैं जो क्रिकेट से संबंधित लोग हैं। तो कहा जा सकता है कि ये भी एक खेल बढ़ावा की एक पहल वो सरकार द्वारा यहाँ पर जारी है। मनोज। राजेश जी, आपका इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए थे, जिन्होंने 2 अहम खबरों पर काफ़ी अहम जानकारियाँ दी। तो देहरादून से फिलहाल ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस बार आईपीएल का आनंद उठा सकते हैं देहरादून वासी। अब बात अगली खबर की, कोटद्वार से अगली खबर आ रही है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। IRCTC आज दोपहर 12 बजे से करेगा बुकिंग। हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू होगी। आपको बता दें हेली टिकट बुक कराने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू होगी। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू। हेली टिकट बुक कराने के लिए पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य। एक आईडी पर 2 बार ही टिकट बुकिंग की होगी सुविधा। तो हेली सेवा से जुड़ी अहम खबर कोटद्वार से, केदारनाथ हेली सेवा के लिए पंजीकरण अनिवार्य। आपको बता दें IRCTC आज 12 बजे से पंजीकरण शुरू करेगा। हेली टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से होगी शुरू। तो कोटद्वार से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हेली टिकट के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। IRCTC आज 12 बजे से बुकिंग शुरू करेगा। अगली खबर गढ़वाल से है। चौबट्टा खाल दौरे के दौरान सीएम ने की घोषणाएं। आपको बता दें डिग्री कॉलेज पोखड़ा में भवन निर्माण की स्वीकृति सीएम के माध्यम से हुई। डिग्री कॉलेज वेदी खाल में भवन मरम्मत की ही स्वीकृति हुई है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डिग्री कॉलेज वेदी खाल में भवन की स्वीकृति सीएम के द्वारा की गई है। स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग में विषयों की भी स्वीकृति मिली है।
आपको बता दें डिग्री कॉलेज बेदीलाल बेदी खाल में ये स्वीकृति प्रदान की गई है। स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग में विषयों की स्वीकृति, गणित और भौतिक विज्ञान विषयों की स्वीकृति। सीएम के द्वारा ये अहम फैसला, 3 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की स्वीकृति। तो गढ़वाल से अहम खबर, चौबट्टा खाल दौरे के दौरान सीएम ने की अहम घोषणाएं। डिग्री कॉलेज पोखड़ा में भवन निर्माण को मंजूरी दी है। साथ ही आपको बता दें डिग्री कॉलेज वेदी खाल में भवन मरम्मत की भी स्वीकृति दी है। स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग में विषयों को मंजूरी। आपको बता दें डिग्री कॉलेज बेदी खाल में भवन मरम्मत की स्वीकृति। यहां वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में हुए आतंकी ब्लास्ट मामले से जुड़ी अहम खबर, गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में पकड़े गए जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में शरण देने वाले तथा उसको भगाने में सहयोग करने वाले साथियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के तमंचे, बाइक व कार को भी बरामद किया है। आरोपियों को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है। आपको बता दें मामले का खुलासा ऊधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा अपने कार्यालय में किया। चाह रहे थे कि जगजीत जग्गा का क्या रोल रहा, ऊधम सिंह नगर में क्या कनेक्शन रहा, उसकी इस क्राइम में कैसा रहा, तो उन सबका हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन देने का टाइम आ गया है। जगजीत उर्फ जग्गा को दिल्ली पुलिस ने जनवरी की माह में गिरफ्तार किया था दिल्ली से। एंड ये चीज़ें सामने आई थी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन द्वारा कि जगजीत और नौशाद दोनों, जो हमारा रुद्रपुर की मर्डर केस में बंद था और इसी प्रकार नौशाद हल्द्वानी की एक्सटॉर्शन के केस में बंद था, तो ये दोनों को दिल्ली पुलिस ने जनवरी में पकड़े गए दोनों। और उसके दौरान जो है एक आदमी का मर्डर करे, एक हिंदू आदमी का मर्डर करे हैं और काफ़ी जो है गैर मुल्क। अब बात अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाए जाने सरकार की आलोचना की है। दून से हरिद्वार जाते समय पूर्व सीएम हरीश रावत ने डोईवाला के जीवन वाला में गन्ने के रस की ठेली पर रुके और उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने गन्ने के किसानों की अपेक्षा की है। कांग्रेस सत्ता में आई तो किसानों के लिए गन्ना स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी। पूर्व सीएम ने बताया कि गन्ना हमारे लिए बहुत लाभकारी है। रस के उपयोग से लीवर की बीमारियां दूर होती हैं और दून हरिद्वार के किसानों के लिए गन्ना आर्थिक ताकत भी है। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड के बच्चे भी अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। यहाँ सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू है, जिसके तहत इसी साल से एनसीईआरटी का ये बदलाव लागू हो जाएगा। बता दें कि एनसीईआरटी ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए इतिहास की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत के चैप्टर सिलेबस से हटा दिए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का तर्क है कि जिन मुगलों ने भारत को लूटा है, ऐसे मुगलों के इतिहास को बच्चों को पढ़ाना सही नहीं है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की क्लास 2 की इंग्लिश की किताब में छपे अब्बू और अम्मी शब्द पर भी बवाल छिड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। दरअसल उत्तराखंड के बच्चे भी अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे। यहाँ सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पैटर्न लागू है, जिसके तहत इसी साल से एनसीईआरटी के ये बदलाव लागू हो जाएगा।
बता दें कि एनसीईआरटी ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 के लिए इतिहास की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी ने 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत के चैप्टर सिलेबस से हटाए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का तर्क है कि जिन मुगलों ने भारत को लूटा है, ऐसे मुगलों के इतिहास को बच्चों को पढ़ाना सही नहीं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि हर बार इतिहास सिर्फ प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ा जाता, बल्कि सीखने के लिए भी इतिहास को पढ़ा जाता है। बच्चों को भी मुगलों के शासनकाल में क्या कुछ हुआ ये पढ़ना जरूरी है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आरएसएस की कविताओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही के मूड में आ चुकी है। देश ऐसा लगता है कि 2014 में ही आजाद हुआ इनके सत्ता पर काबिज होने के बाद, और अब अगली गाज गिरी है सिलेबस पे। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से तमाम चीजें हटा दी। आड़ तो ये मुगल काल की ले रहे हैं कि मुगल शासक कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे, इसलिए हमने उसको हटवा दिया। इतिहास में हर चीज प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ाई जाती। इतिहास सबक सीखने के लिए होता है कि जो इतिहास में हुआ है उन गलतियों को देखकर, उनसे सीखकर हम वो गलतियां ना दोहराएं। कहीं ना कहीं मोदी जी के अंदर एक कहते हैं ना कीड़ा है, वो इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं और हर चीज को बदल डालना चाहते हैं, लेकिन इतिहास तो इतिहास होता है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। देखिए, मुगल कभी भी हमारे लिए प्रेरक नहीं है, अब ना ही प्रेरणा के स्रोत है। मुगलों ने भारत को लूटा है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया है। हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति को तहस-नहस करने का काम मुगलों ने किया है। तो मुगल हमारे लिए प्रेरक नहीं रहे हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेरक रहे हैं क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। इसलिए ऐसे सभी चैप्टर्स हटने चाहिए थे जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा एक साहसिक कदम उठाया जा रहा है, और इसको देश के लोग सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, जनता अब उनसे 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां पूछ रही है, उनसे सवाल कर रही है। और जो उत्तराखंड की सरकार है, 6 साल में उसने उत्तराखंड के हित में क्या किया, इस पर सवाल पूछ रही है। तो उन सवालों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ ऐसे धार्मिक बखेड़े खड़ी करती है कि जिससे लोगों का उनकी नाकामियों से ध्यान हट जाए। असली बात यह है, भाजपा के पास इस समय केंद्र में भी बहुत भारी बहुमत वाली सत्ता है और राज्य में भी है। तो इस पर सीधे ये कानून क्यों नहीं ले आते कि साहब, इस देश के अंदर मुसलमान के साथ हम ये करने जा रहे हैं। जिस तरीके से राजनीति का सांप्रदायिकरण किया गया है, धर्म के नाम पर राजनीति को बांटा गया है, अब शिक्षा के नाम पे राजनीति को बांटा गया, अब शिक्षा का भी सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। ये सिंपल सी इतनी सी बात है। जिस तरीके से धर्म के नाम पे अगर आप हिंदू मुस्लिम कर दो तो फिर प्रत्याशी कैसा भी हो, धर्म के नाम पर वो आपको वोट कर देगा, भाजपा को मिल दिखा कि इसमें फायदा है। इसी तरीके से जो भाजपा शिक्षा माफिया है, जो सरकार में जो शिक्षा माफिया हावी है, चाहे भाजपा की जो तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे शिशु मंदिर है या जो प्राइवेट और अन्य स्कूल हैं, इनको फायदा पहुंचाने के लिए इनकी जो लूट है ये जारी रहे, और इनके द्वारा जारी लूट का गलत इफेक्ट जो है सरकार पे न पड़े, इसलिए शिक्षा को भी अब धर्म के आधार पर बांटा जाए। एक तरफ जहां राज्य में एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने पर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में आईसीएसई बोर्ड की क्लास 2 की इंग्लिश की किताबें में छपे अब्बू अम्मी के शब्द पर भी अभिभावकों ने सवाल खड़े किए हैं। बच्चों के परिजनों ने इस पूरे मामले की जिलाधिकारी देहरादून से शिकायत भी की है। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने विवादित चैप्टर और छात्र के माता पिता की शिकायत पत्र को जांच के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते 4 अप्रैल को देहरादून निवासी मनीष मित्तल ने जिलाधिकारी देहरादून सोनिका से शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा 7 साल का है और शहर की एक आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ता है। इंग्लिश विषय की गुलमोहर 2 नाम की किताब के एक पाठ में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिखा गया है, जो कि घोर आपत्ति का विषय है।
उर्दू का वाक्य प्रयोग करने के मामले में उन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर एक बार फिर से देश के खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।